गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस का सेकंड चैप्टर दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम लोग देखेंगे एनिमल कैसे न्यूट्रिशन करता है। हम लोग जानते हैं प्लांट मेक्स देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाता है। बट एनिमल कैन नॉट मेक देयर फूड देमसेल्व्स। एनिमल अपना भोजन अपने खुद नहीं बना सकता है, इसीलिए एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स डायरेक्टली व्हाइल सम एनिमल्स ईट प्लांट ईटिंग एनिमल्स। कुछ एनिमल सीधा प्लांट को खाता है या कुछ एनिमल प्लांट ईटिंग एनिमल को खाता है। प्लांट ईटिंग एनिमल को हम लोग कहते हैं हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को ही खाता है। सो दस एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एनिमल अपना भोजन प्लांट से सीधा ऑब्टेन करता है या इनडायरेक्टली प्लांट से अपना भोजन ऑब्टेन करता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सारे ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए, ग्रोथ करने के लिए फूड का जरूरत है। रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन हमने पहले इनका डेफिनेशन दिए थे। ये क्या है ना, रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है, और उनका मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, फूड का इनटेक करना का प्रोसेस, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूट्रिशन। उसी को हम लोग न्यूट्रिशन कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। इन कॉम्प्लेक्स एनिमल के केस में कैसे कैसे न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन होने के लिए डिफरेंट स्टेप्स आर देयर। सो व्हाट आर दे? तो पहला स्टेप हो गया तुम्हारा, पहला स्टेप हो गया इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा ऑब्जर्प्शन, चौथा असिमिलेशन और पांचवा हो गया इजेशन। अब हम लोग इसको देखेंगे, ये इंजेशन क्या है, डाइजेशन क्या है, ऑब्जर्प्शन क्या है, असिमिलेशन क्या है और इजेशन क्या है। अब देखिए इस सारे चीज का, सारे पॉइंट का, की नोट्स का डेफिनेशन याद रखिए। सबसे पहले होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या है? द इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। भोजन को अंदर लेना प्रोसेस को हम लोग कहेंगे इंजेशन। मेथड ऑफ इंजेशन दैट इज टेकिंग ऑफ फूड वेरीज फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर। एक एनिमल से दूसरा एनिमल का इनटेक ऑफ फूड का नेचर अलग अलग होता है, प्रोसेस अलग अलग होता है। देन हम लोग देखेंगे डाइजेशन। The process of breaking down of complex component of food into simpler substances is called digestion. जो complex food, for example हम लोग देखते हैं स्टार्च। तो स्टार्च एक complex food, ये हमारे शरीर में जाने के बाद स्टार्च डाइजेस्ट होके, ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। सो ग्लूकोज इज द सिंपलर फॉर्म ऑफ स्टार्च, digested form of starch. So the process of digestion is different in human, grass eating animals and amoeba. सब एनिमल के केस में डाइजेशन का प्रोसेस अलग अलग होता है। नेक्स्ट देखेंगे ऑब्जर्प्शन। ऑब्जर्प्शन मतलब शोषण। कैसे? बॉडी में जो डाइजेस्टेड फूड शोषण होता है। शोषण ऑब्जर्व होकर कहाँ जाता है ना, वो जाके हमारा ब्लड वेसल में मिलके ब्लड के साथ हर सेल के पास सर्कुलेट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड वेसल्स इन द इंटेस्टाइन इज कॉल्ड ऑब्जर्प्शन ऑफ फूड। उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ऑब्जर्प्शन ऑफ फूड। अब नेक्स्ट देखेंगे असिमिलेशन। असिमिलेट होता है, जो भोजन गया डाइजेस्टेड फूड वो हमारा बॉडी में असिमिलेट होगा। इसका मतलब क्या चीज़ है ना, असिमिलेशन इज द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड। ये जो डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल सेल के पास जाके पहुंचेगा और जहां उनको जो यूज होना है वो प्रोसेस को हम लोग कहेंगे असिमिलेशन। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन प्रोसेस टू प्रोवाइड एनर्जी। ये था असिमिलेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इजेशन। इजेशन मतलब रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी। हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है वो बाहर निकल जाने का प्रोसेस को हम लोग इजेशन कहते हैं। द फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द अनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। फीकल मैटर मतलब क्या चीज़ है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हम लोग कहेंगे फीकल मैटर। सिंस द वेस्ट
of the food left after digestion is called feces. Hence the process of digestion is also called the defecation. ये जो है अनडाइजेस्टेड फूड है, भोजन डाइजेशन हो जाने के बाद ऑब्जर्व हो गया बॉडी में, ऑब्जर्व होने के बाद असिमिलेट हो गया, असिमिलेट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे शरीर में रह गया, वो सारे अनडाइजेस्टेड फूड को हम लोग कहेंगे वेस्ट फूड, वेस्ट मटेरियल। ये वेस्ट मटेरियल और अनडाइजेस्टेड फूड और अनवांटेड फूड, ये हमारा बॉडी से बाहर निकल जाने का तरीका को हम लोग डाइजेशन कहेंगे। और ये हमारा इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके रेक्टम के पास जमा होकर रहता है एंड वो बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीकल मटेरियल्स। आज ये हमारे शरीर से फीकल मटेरियल के रूप में बाहर निकलता है, उसको हम लोग, प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डिफिकेशन। नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स टेक्स फूड इन डिफरेंट वेज। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फूड डिफरेंट प्रोसेस से लेता है। जैसे ये हमिंग बर्ड सक्स नेक्टर फ्रॉम प्लांट, तो प्लांट्स में जो नेक्टर है, जो जूसी सब्सटेंसेस है फ्लावर में प्लांट का, तो उससे हमिंग बर्ड क्या करता है, वो नेक्टर को सक करके खाता है। Human beings use their hands to put food into their mouth and swallow the food after chewing. Human being कैसे अपना भोजन लेता है ना, ह्यूमन बींग यूजेस देयर हैंड, अपना हाथ से भोजन को पकड़ता है और उनका माउथ में डालने के बाद उसको स्वालो करता है आफ्टर च्यूइंग। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड अप अपन देयर मदर्स मिल्क बाय सकिंग देम। इन्फेंट मतलब होता है शिशु, ह्यूमन बींग का शिशु हो या कोई दूसरा एनिमल का शिशु हो, वो कैसे भोजन लेता है ना, इनका मदर्स मिल्क को सक करके प्राप्त करता है। ए स्नेक स्वालो द एनिमल्स प्रे अपन विदाउट च्यूइंग देम। सांप क्या करता है ना, भोजन को सीधा निगल लेता है अपना प्रे को, विदाउट च्यूइंग इट, इसको च्यूइंग कर बिना चबा के अपने निगल लेता है। ए फ्रॉग कैप्चर्स प्रे विथ इट्स स्टिकी टंग। फ्रॉग क्या करता है, मेढक क्या करता है, अपना भोजन को स्टिकी टंग से, जीभ से प्रे को कैप्चर कर लेता है। अर्थवर्म कैसे करता है ना, इट यूजेस इट्स मस्कुलर फेरिंग्स टू स्वालो इट्स फूड। अर्थवर्म भी मस्कुलर फेरिंग्स के द्वारा अपना स्वालो कर लेता है, भोजन को निकल लेता है। स्पाइडर्स वेव स्टिकी वेव इन व्हिच स्मॉल इंसेक्ट्स गेट स्टक। स्पाइडर क्या करता है, एक स्टिकी वेव बुनता है, इन विच स्मॉल इंसेक्ट, छोटा छोटा कीड़ा वहाँ स्टक हो जाता है, सट जाता है, जिसके वजह से कीड़ा को अपना कैप्चर करके फिर ले लेता है शरीर में। सम aquatic animals filter tiny particles floating nearby and feed upon them. aquatic animals कुछ हैं जो पानी में जलचर जीव है, वो क्या करता है, पानी में छोटा छोटा जो फूड पार्टिकल्स तैरता रहता है, उसका वो क्या करता है, उसको फिल्टर करके अपने शरीर में ले लेता है भोजन के रूप में। अमीबा ए यूनिसेलुलर एनिमल एनगल्फ्स टाइनी पार्टिकल्स ऑफ फूड बाय यूजिंग सीरोपोडिया। अमीबा अपना शरीर में एक सीरोपोडिया, सीरोपोडिया मतलब क्या चीज़ है कि फॉल्स लेग और फॉल्स फिट पैर जैसा डेवलप करता है, और उनके पास पास में जो फूड है, फूड को चारों तरफ उसको घेर लेता है, घेरने के बाद उसको फूड वैक्यूल में कन्वर्ट करके एनगल्फ कर लेता है और खा जाता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट नीचे बाद में डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर बाद। स्पाइडर्स वेब स्टिकी वेब इन व्हिच स्मॉल इंसेक्ट्स गेट स्टक, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखें अमीबा कैसे फूड को कैप्चर करता है। अमीबा ए यूनिसेलुलर एनिमल एनगल्फ्स इट्स टाइनी पार्टिकल्स ऑफ फूड बाय यूजिंग सीरोपोडिया। Amoeba surrounds the food by pseudopodia and then makes a food vacuole to engulf the food. अब देखिए कैसे यहाँ है एनिमल का स्ट्रक्चर है, अमीबा का स्ट्रक्चर आप लोग देखिए, यहाँ अमीबा कैसे अपना भोजन को प्राप्त करता है। ये देखो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन अमीबा। अमीबा के पास एक फूड मॉलिक्यूल है, ये फूड मॉलिक्यूल के चारों तरफ ये सीडोपोडिया अपना सीडोपोडिया डेवलप कर लिया। सीडोपोडिया डेवलप करने के बाद सीडोपोडिया उसको सराउंड कर लिया, सराउंड करने के बाद एक फूड वैक्यूल बना दिया, इस फूड वैक्यूल के अंदर अपना भोजन रह गया, देन कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें सिक्रेशन हुआ, होने के बाद फूड को डाइजेस्ट कर लिया और ये भोजन उनका शरीर में क्या हो गया, यूटिलाइज हो गया, उनका शरीर में जाके न्यूट्रिएंट के रूप में प्राप्त हो गया।
और कुछ एनिमल ऐसा है, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा देयर आर न्यूमरस टेंटाकल्स अराउंड देयर माउथ। हाइड्रा जैसा एनिमल का माउथ में बहुत सारे टेंटाकल्स है। टेंटाकल्स से मतलब कुछ प्रोजेक्टिंग ऑर्गन्स आर देयर। प्रोजेक्टिंग ऑर्गन्स को हम लोग कहेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्टिंग ऑर्गन्स। फिंगर जैसा, उंगली जैसा फिंगर लाइक प्रोजेक्ट ऑर्गन्स है, वो उनका माउथ के चारों तरफ रहता है। हाइड्रा यूजेस दिस टेंटाकल्स टू सराउंड इट्स प्रे एंड किल देम विथ इट्स स्टिंगिंग सेल्स, देन द फूड इज पुश्ड इनसाइड द बॉडी कैविटी। वो टेंटाकल में कुछ स्टिंगिंग सेल है, गड़ जाने वाला, जैसे सुई जैसे गड़ जाता है उस तरह का स्टिंगिंग सेल कुछ है। किसमें ना, टेंटाकल्स में। वो टेंटाकल्स में है, उनका माउथ कैविटी में भी है स्टिंगिंग सेल। वो स्टिंगिंग सेल के द्वारा प्रे को इमोबिलाइज कर देता है, मूव नहीं कर पाता है, उसका अंदर रह के वो किल कर देता है। वो मैंने माउथ कैविटी के अंदर टेंटाकल्स के द्वारा उसको किल कर लेता है, मार देता है, जिसका वजह से वो क्या कर हाइड्रा अपना प्रे को कैप्चर कर सकता है। तो देखिए ये इनका टेंटाकल्स हो गया, ये वाला ये सब है ना माउथ, हाइड्रा का माउथ के चारों तरफ ये सब टेंटाकल्स है। देखना छोटा छोटा टेंटाकल्स है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये करता टेंटाकल्स। अब हम लोग फिर नेक्स्ट देखें डाइजेशन क्या चीज़ है। आफ्टर टेकिंग अ फूड इज डाइजेस्टेड एंड देन इट इज पास्ड इनटू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर वाइटल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। द फूड वी टेक इज प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जो भोजन हम लोग लेते हैं वो प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। फूड इन सच कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज नॉट यूज्ड एज सच बाय एनिमल्स। जो कॉम्प्लेक्स फूड है एनिमल के द्वारा यूज नहीं हो पाता है। जैसे तुमको बताए थे कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, प्रोटीन, दीज आर द कॉम्प्लेक्स फूड। ये शरीर में जाने के बाद टूटता है, ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। कुछ एंजाइम है जो कि डाइजेशन में मदद करता है, उनका प्रेजेंस में स्टार्च हो, प्रोटीन हो, फैट हो, ये डाइजेस्ट होके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। होने के बाद ये बॉडी में यूटिलाइज होता है। हेंस they need to be first broken down into simpler soluble form so that they can be absorbed by the cells of the body। जो भोजन हम लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के फॉर्म में रहता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के फॉर्म में। वो डाइजेशन होने के बाद सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, देन इट इज ऑब्जर्व बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी। हमारा बॉडी में सेल के द्वारा ऑब्जर्व हो जाता है। तो क्या क्या डाइजेशन होता है एक याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट जैसे डाइजेशन होता है, होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है। प्रोटीन डाइजेशन होगा तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। अमीनो एसिड इज द डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन। फैट जब डाइजेशन होता है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग देखें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन में कैसे डाइजेशन होता है। ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या चीज़ है ना, एक सिस्टम है जिस सिस्टम में भोजन जाने के बाद डिफरेंट पार्ट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स हैं। ये हर पार्ट में जैसे भोजन पार होके जाता है, ट्रैवल होके जाता है, तो हर पार्ट में उनका कुछ मॉडिफिकेशन होते रहता है, चेंजेस होते रहता है। चेंजेस होने के बाद फाइनली ऑब्जर्व हो गया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा पार्ट है ह्यूमन बीइंग का, तो देखेंगे पहले माउथ और बुकल कैविटी। अब लोग दिख रहे हैं ना, माउथ, ओरल कैविटी और बुकल कैविटी और माउथ उसको कहते हैं। माउथ के बाद हम लोग देखेंगे लंबा पाइप, दैट इज कॉल्ड ओसोफेगस। इसोफेगस के बाद हम लोग देखेंगे दिस इज कॉल्ड द स्टोमक ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट सी टाइप ऑफ एक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं स्टोमक के नीचे, दैट इज कॉल्ड डिओडेनम। डिओडेनम के नीचे हम लोग देखेंगे पानक्रियास के नीचे, डिओडेनम के नीचे रन होता है तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फिर रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, रेक्टम से अनस। फाइनली द पार्ट थ्रू व्हिच द अनडाइजेस्टेड फूड गोज आउट। तो हम लोग को भोजन लेते हैं थ्रू माउथ एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाता है किसमें, अनस होते हुए निकल जाता है। बाकी जो डाइजेस्टेड फूड ये इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व हो जाता है। ये प्रोसेस था
ये डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम लोग द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन, पढ़ चुके हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज डिफरेंट इन ह्यूमन, ग्रास ईटिंग एनिमल्स एंड अमीबा एक्सेट्रा। Enzymes help in the breaking down of the complex molecules like carbohydrate, protein, fats, etc. into simple molecules. Digestion in unicellular animals like amoeba is intracellular. मतलब अमीबा के केस में इनका डाइजेशन होता है भोजन का इंट्रासेलुलर, मतलब विद इन द सेल, एक ही सेल है, अमीबा का शरीर एक ही सेल में बना हुआ है, तो इसलिए यूनिसेलुलर है, तो एक ही सेल के अंदर उनका भोजन का डाइजेशन होता है। सो digestion in a unicellular animal like amoeba, it is intracellular. The digestive enzymes are secreted in the food vacuoles to digest the food. नेक्स्ट डे में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का डिफरेंट पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।